प्रिय विद्यार्थियों, 27वां पद हम पढ़ रहे हैं सूरदास का। मैं एक एक पद का एक छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहा हूँ। इसको अपलोड करने में बड़ी आसानी रहती है और आप भी एक एक वीडियो को देखें, आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। 27वां जो पद है उसको देखिए। उसमें वही बात है, निर्गुण ब्रह्म। असल में गोपियाँ कभी कभी उनके सामने कुछ कटुक्ति कहती हैं, कुछ व्यंग्य कहती हैं, और कभी कभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में अपनी असमर्थता भी स्वीकार करती है। उनका यह भी मानना है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यह तपस्वी और ध्यानियों का काम है। इसलिए हम अबला नारी और हमारे लिए इतने काम करने और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के जो मापदंड हैं वो पूरे करने मुश्किल है। इसीलिए वो इसमें अपनी असमर्थता प्रकट करती है। तो दोनों प्रकार से काम वो कर रही है। पहली बात तो वो कहती है कि निर्गुण ब्रह्म वो फीका है, नीरस है, यानी उसमें कमियां गिनाती है। दूसरी ओर अपनी असमर्थता भी प्रकट करती है इसमें। तो ये जो पद है वो इसी प्रकार का पद है, उसमें वो अपनी असमर्थता प्रकट कर रही है। हमारे कौन जोग व्रत साधे, हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म अघारी जटा को इतना अवराधई, जाकी कहूँ था नहीं पइये अगम अपार अगाधई, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधई, आसन पवन विभूति मृग झाला ध्यान निकोय अवराधई, और सूरदास मानिक पर हरि के राख गांठ को बांधई। हमारे कौन जोग व्रत साधे, कि ये व्रत की और जोग की साधना हमारे कौन करे। क्या हम इसको कर सकते हैं? क्या हम इसको करने में सक्षम हैं? यानी हम इसको कर ही नहीं सकते। इसलिए वो कहती है कि हमारे लिए योग और व्रत की साधना कौन करे। और इसमें जो सामान है, मृग त्वच यानी मृग की छाल है वो बिछाते हैं जोगी, भस्म अघारी और शरीर पे भस्म लगा लेते हैं, राख लगाते हैं, और जटाएं जूट बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाना तो स्त्रियों को भी पड़ता है, लेकिन वो तो धोते नहीं है बहुत दिन, जटाओं को मतलब जूट बना लेते हैं, इस प्रकार से लटी उनकी बना लेते हैं। इतना अपराध है, इतनी आराधना कौन करे। मृगशाला पे बैठ के, राख लगा के, जटाएं बधा के, इतनी आराधना कौन करे। और क्या हम इतना कर सकती हैं? कर ही नहीं सकती। और जाकी कहूँ था नहीं पइये, हम उसको तो पकड़ लें जो हमें दिखाई देता है, चाहे वो माखन चोर रहा हो, चाहे वो कुछ और कर रहा हो, उसको हम पकड़ सकते हैं और बांध भी सकते हैं। लेकिन जा को कहूँ कछूँ, जाकी कहूँ था नहीं पइये अगम अपार अगाधे, लेकिन उसकी कोई था नहीं। था का मतलब उसका कोई किनारा नहीं है। अगम का मतलब उस तक जाया नहीं जा सकता। अपार जिसका कोई पार नहीं है। अगाध जो बहुत अधिक गहरा है। इसीलिए इसकी कोई था नहीं। इसको पाने के साधन कौन कौन से हैं और क्या इसको प्राप्त कैसे करें, ये सब भ्रम की बातें हैं। यानी उसका कोई ठिकाना ही नहीं। और उसके उलट श्री कृष्ण कैसे हैं? गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे, कि भगवान श्री कृष्ण के जो छबीले मुख पर, सुंदर मुख पर इते बांध को बांधे। इते बंधन कौन बांधे? एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख है, केवल उसका स्मरण करना है, और एक तरफ इतने सारे काम हैं, इतने सारे बंधन हैं। तो इसमें से कौन सा काम श्रेष्ठ रहेगा? तो इसलिए वो कहती है कि इतने लंबे चौड़े काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, न हमें आदत है और न हम कर सकती हैं। हमें तो केवल एक सुंदर मुख को स्मरण रखना है, उसको याद रखना है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ऋषि मुनि करते रहते हैं, पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि ये हमारे लिए संभव नहीं है। आसन पवन विभूति मृगशाला ध्यान निको अवराधे। आसन मारना, पवन भखना, यानी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो खाते पीते भी कुछ नहीं है, हवा खाते हैं, उसी से जीवित रहते हैं। तो हमारे लिए क्या ये संभव है? संभव नहीं है। पवन विभूति यानी ऐसी महान महान विभूतियाँ, या उनके लिए जो पवन है केवल वही उनके लिए संपदा है, उन्हीं के लिए ना समझा। आसन पवन विभूति मृगशाला ध्यान निको अवराधे, यानी मृगशाला पर बैठकर और केवल पवन को विभूति मानना, आसन मारकर, इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार की आराधना कौन करे। यानी वो कुल मिला के बात ये कहना चाहती है कि इस प्रकार की आराधना में हम असमर्थ हैं। सूरदास मानिक परिहरि के राख गांठ को बांधे। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं। फिर वही दृष्टांत अलंकार आता है। मानिक परिहरि, मणिक यानी मणि और मोतियों को छोड़कर, परिहरि का मतलब परिहार का मतलब होता है त्याग करना। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि माणिक और मोतियों का त्याग करके राख गांठ को बांधे।
राख की गंठड़ी कौन बांधे? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना है, वो राख की गंठड़ी बांधना है। और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है वो मणिक मोती है, तो मणिक मोती को त्याग कर हम राख की गंठड़ी क्यों बांधे? फिर वही दृष्टांत अलंकार आता है। आप विशेष में ये सब चीज़ें हमें लिखनी चाहिए कि उन्होंने मानी किसको कहा है, राख की गंठड़ी, और क्यों कहा है ये भी लिखिए, जब हम इतनी लंबी चौड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। और एक बात ये भी है कि जब बड़े प्रश्न आते हैं तो बड़े प्रश्नों में भी यही बातें लिखी जाती है जिसकी चर्चा हम व्याख्या में कर रहे हैं। तो आप व्याख्या को ढंग से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि बड़े प्रश्न और जो टिप्पणी है वो भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए व्याख्या में, क्योंकि व्याख्या से ही विशेष निकलता है और व्याख्या से ही बड़े प्रश्न वो निकलते हैं। छोटे प्रश्नों के लिए हमने शुरुआत में एक वीडियो डाल दिया है, और उसमें जैसे सूरदास का जन्म कब हुआ और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो भक्ति काल की कौन सी काव्यधारा से संबंधित हैं, उनका जीवन क्या है, उनके बारे में कौन कौन सी किताबों में हमें मिलता है, बहुत सारी बातें एक नोट्स बना के पहले वीडियो में सबसे पहले जहाँ सूरदास का परिचय है उसमें डाल दिया गया है, तो आप उसको भी देखें सबसे पहले। आज इतना ही, धन्यवाद।